Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। और जिन जिन को रीड करना है वो अपना हैंड रेज करें एंड लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए हरे कृष्ण। हंसा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैप्टर 28 भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। भगवान ने कहा, हे माता, हे राजपुत्री, अब मैं आपको योग विधि बताऊंगा जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान कपिल देव द्वारा बताई गई योग विधि प्रामाणिक एवं आदर्श है। अतः इन आदेशों का अत्यंत सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि योगाभ्यास से मनुष्य परम सत्य अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान को समझने की दिशा में प्रगति कर सकता है। पिछले अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि योग करना चाहिए। योग का अभिष्ट कोई आश्चर्यजनक योग शक्ति प्राप्त करना नहीं है,
मनुष्य को ऐसी योग शक्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु भगवान को समझने के मार्ग का क्रमशः साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, जिसमें 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता है, या जो कृष्ण भावना भावित है। यहाँ उल्लेख हुआ है कि योग विधि का पालन करने से मनुष्य प्रफुल्लित रह सकता है। भगवान कपिल, जो भगवान के महान अधिकारी हैं, यहाँ पर योग पद्धति की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, जिससे अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें 8 विभिन्न अभ्यास सम्मिलित हैं। ये है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। अभ्यास की इन समस्त अवस्थाओं में मनुष्य को भगवान विष्णु का साक्षात्कार करना होता है, जो समस्त योग का लक्ष्य है। ऐसी हरे कृष्ण हरे ऐसी तथाकथित योग पद्धतियां हैं जिनमें मन को शून्य पर या निराकार पर केंद्रित कर किया जाना होता है, किंतु प्रामाणिक योग पद्धति में इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसा कि कपिल देव बताते हैं, यहाँ तक कि पतंजलि बतलाते हैं कि समस्त योग का लक्षण विष्णु है। अतः अष्टांग योग वैष्णव विधि का एक अंग है, क्योंकि इसका चरम लक्ष्य विष्णु का साक्षात्कार है। योग की सफलता योग शक्ति प्राप्त करने में नहीं है, जिसकी भर्त्सना पिछले अध्याय में की गई है, अपितु समस्त उपाधियों एवं स्वाभाविक स्थिति की परिस्थिति से मुक्त होना है। योगाभ्यास की यही अनंतिम उपलब्धि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण माता जी। और चलिए अब समझने का प्रयास आगे बढ़ाएं, परंतु आगे बढ़ाने से पहले रुकिए, एक बात बताइए, चोरी क्या होती है? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? चोरी चोरी क्या होती है? चोरी या धोखा देना क्या होता है? हरे कृष्णा। पहले मुझे ये बताइए, चोरी या धोखा देना क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं मालूम चोरी क्या होता है, आप बताइएगा तब जानेंगे। हम्म चोरी या धोखा देना क्या होता है, जल्दी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस छुपा यस कर माता जी। करने वाला कार्य। क्या छुपा कर करने वाला कार्य। करने वाला था? छुपा करके तो हम बहुत कुछ करते हैं। हम ऑफिस का कार्य करते हैं, सबको सामने दिखाते हैं, क्या चोरी हो गया? नहीं। दूसरों की चीजों को चुराना, दूसरों की चीजों को चुरा लेना, किसी की चीज को उसके बिना पूछे ले लेना। हम घर में माता जी का बेलन उठा लें और रोटी बनाने लग जाएं तो चोरी होगी। ओके। दूसरों की मेहनत की संपत्ति पर निगाह डालना और ले लेना, चोरी कर लेना, ओके, चोरी है। दूसरों की चीजों को विदाउट परमिशन ले लेना, विदाउट परमिशन बस ले लेना नहीं। हरे कृष्णा। यस, अपन म्यूटेड है दिव्या माता जी, म्यूट कर दो। ओके, म्यूट कर दिया, ठीक है। ओके ओके, इंटरनेट इशू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो प्रयास करूंगा, कृष्णा आपकी मदद करे। ओके, तो दूसरों की चीजों को चुरा लेना, दूसरे किसी की संपत्ति है उस पे अपना आधिपत्य जताना, उस पे अपना स्वामित्व जताना। अगर किसी की संपत्ति कुछ भी है, हम उसकी संपत्ति को ले लें और उस पे अपना स्वामित्व भी जताए, ये तो मेरा, ये क्या है? चोरी, धोखा। हाँ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। धोखा देना यही तो होता है। बिजनेस में धोखा क्या होता है? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा देता है और बोलता है ये तो मेरा मेरा ही था, तुम तो मूर्ख हो।
तुमको तो कुछ नहीं आता, मैंने तुमको बिजनेस में ये करा दिया, यही तो धोखा देना। अब सोच के देखिए पतंजलि के नाम पे क्या क्या चल रहा है, ये क्या है। देखिए दो अलग अलग बातें हैं, कृपया दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, बाकी लोग तमोगुनी हैं, ये कम से कम रजोगुनी या सतोगुनी है? बाकी लोग तो तमोगुनी है, अब मैं बाकियों से कंपेयर नहीं कर रहा। कभी ये मत बोलिएगा देखिए आप तो है ना बाकी कंपनियों का प्रचार कर, नहीं नहीं, बाकी कंपनी तो और खराब। परंतु पतंजलि के नाम पे क्या क्या चल रहा है, और आंखों के सामने क्या लिखा हुआ, पतंजलि का योग किस लिए है? सामने लिखा हुआ है, श्रील प्रभुपाद बता रहे, पतंजलि बताते हैं कि समस्त योग के लक्ष्य विष्णु है। एक बात बताइए, कब आपने पतंजलि वाले को सुन लिया बोलते हुए कि लक्ष्य विष्णु है? कब बोलते हुए सुन लिया, कृष्णा का नाम लेते हुए कब सुन लिया? वो सतोगुणी है, उसमें मैं फिर भी डाउट नहीं कर रहा, और मैं ये बात भी मानता हूं कि बाकी लोग तमोगुणी है, बाकी लोग गलत। परंतु इससे क्या आपका अपराध कम हो जाएगा? आप कीजिए, आप सारा कार्य कीजिए, उसमें मेरे को कोई कष्ट नहीं है। इनफैक्ट मेरा अगर बस चले तो मैं फेवर करता हूं, परंतु ये नाम के बल पे पाप करने वाला ही स्थिति है। और हम लोग जो भगवत गीता के क्लास में भी जान रहे थे, योग योग योग, वो योग 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 नहीं है, वो भोग 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 है। हम लोग सोचते हैं इतने सारे भीड़ को कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है, मूर्ख बनाया जा सकता है। झूठ में इतनी शक्ति होती है जितनी सच में नहीं होती है इस कलयुग में, कली काल में। कोई झूठ से बहुत जल्दी बढ़ जाता है, सच बोल करके लोग सत्य सुनना चाहते नहीं है। देखिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो भी जानना। जब तक जीवन का लक्ष्य नहीं समझ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं मजेदार में फंसेंगे, कहीं ना कहीं चलते चलते फंस जाएंगे बीच रास्ते। क्योंकि 8 अंग है, 8 अंग है, योग के 8 अंग है, कहीं पे भी सातों में फंस जाएंगे। हम कोई भी कार्य करें उसका कोई लक्ष्य होता है, कोई भी कार्य करें बिना किसी लक्ष्य के कोई कार्य नहीं होता। कोई बोले कि हम बिना लक्ष्य ही कार्य कर रहे हैं, झूठ बोलता है। अकारण कोई कार्य नहीं करते। कल भी हम लोग ये बात जान रहे थे कि छत पे जाकर के 2 घंटे खड़े रहिएगा। क्या कौन कौन खड़े रहे थे भाई? 3 घंटे बोला था। बिना किसी कारण आप खड़े रहिएगा, बिना किसी कारण कोई कार्य कीजिएगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप घर से नीचे नीचे वाले फ्लोर पे चले जाएं और नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाएं, आप 10 मंजिले पे रहते हैं, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं लिफ्ट से आने जाने बोलूंगा फिर भी नहीं जाएंगे। बोले क्यों जाऊं? पागल समझ रखा है। परंतु अगर कोई कार्य होगा तो हम फटाफट जाएंगे। इसी स्थिति में अगर आपका बेटा, आपके पिता कोई गाड़ी की चाबी भूल गया हो, आप फटाफट देकर के आएंगे? नहीं देकर के आएंगे। तो कार्य का कोई लक्ष्य होता है, परंतु लक्ष्य विहीन कोई कार्य नहीं। मेरा तो कोई लक्ष्य ही नहीं। तो जीवन जी रहे हैं, इसका भी कोई लक्ष्य है। हम लोग इस मानव समाज में रह रहे हैं जिसमें लक्ष्य विहीन जीवन है। शर्म की बात।
लोगों को पता ही नहीं है वो जी क्यों रहे हैं। अगर हम स्कूल भी जाते हैं तो समझते हैं स्कूल जाकर के क्या होगा। सरकार को इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है समझाने के लिए कि स्कूल जाकर के आपका भला होगा। करती है ना सरकारें खर्चा, कितना सारा प्रोग्राम चलता है ना। परंतु हम जीवन क्यों जी रहे हैं ये पता नहीं। शर्म हमको इसलिए आनी चाहिए क्योंकि हम इस बात की जिज्ञासा नहीं करते। हम कोई अगर ऐसे सोचे कि हमको नहीं पता, हमको नहीं मालूम है, किसी ने नहीं बताया, नहीं, ऐसा स्थिति नहीं है। ऐसा स्थिति नहीं है। हर किसी को कृष्णा ने मार्गदर्शन किया परंतु उनने अपनाया नहीं। आज भी आपको मार्ग दिखाया जा रहा है, आप इग्नोर कर सकते हैं। क्या जरूरी है क्या कि आज आपको मार्ग दिखाया जा रहा है तो आपको चलना ही चलना है उस मार्ग पे? नहीं, हमको नहीं चलने का मन। बहुत लोगों को मालूम है कि ये रास्ता बाकी रास्ते से बहुत अच्छा है। ये बात समझ लेना तो बहुत बड़ी बात है कि ये परम रास्ता है, परंतु अगर ये भी समझ में आ जाए कि बाकी रास्तों से बहुत अच्छा है और वो इस रास्ते पे ना चले तो क्या है, वो मूर्खता पूर्वक कार्य करते। माया के प्रभाव में 1000 में से 999 मूर्खता पूर्वक कार्य ही करते हैं। जन समूह, भीड़ अक्सर मूर्खता पूर्वक ही कार्य करती है। 1000 में से 999 सुनिए भगवत गीता, मैं नहीं बोल रहा। इसीलिए देखें, हैं, योगा डे भी आया था ना, योगा डे हम लोग बोल रहे थे हाँ योगा डे मनाना है, परंतु योगा का अर्थ वो नहीं है जो वो लोग समझते हैं। योगा का अर्थ कुछ और है। जो असली में योगा का अर्थ है, योगा मतलब क्या? योगा अष्टांग है, 8 अंग है। 8वां अंग क्या है? समाधि। पतंजलि ने क्या बताया है? पतंजलि की बातें करते हैं। योगा तो पतंजलि से फेमस हो गया ना, है, समझ रहे ना? हाँ, तो पतंजलि क्या बोलते हैं कि परम लक्ष्य क्या है? विष्णु है। इस लक्ष्य को समझिए ना, ये है योगा। बाकी कल परसों भी शायद बात हुई थी, शरीर को फिट रखने के लिए करना है, बिल्कुल कीजिए, मना नहीं कर रहा है, करना चाहिए, है, बहुत अच्छी बात, परंतु वो लक्ष्य नहीं है। आप समझिए, वो साधन होगा, वो साध्य नहीं होगा। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो साधन होगा, साध्य नहीं होगा। सबका जीवन बीत जाता है, वो डिफरेंस को नहीं समझ पाते। समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हमारा शरीर फिट रहे तो ये एक साधन है। हमारा शरीर क्या है? एक साधन है। किसको जानने का? भगवान को जानने का। साध्य क्या है? लक्ष्य क्या है? कृष्णा, भगवान। परंतु अगर सपोज कीजिए मैं बीमार 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 हूं तो मेरी चेतना इस प्रकार की होगी क्या कि मैं भगवान के बारे में जिज्ञासा कर पाऊं, भगवान की सेवा कर पाऊं? तो लक्ष्य क्या है? साध्य क्या है? कृष्णा। साधन क्या है? ये शरीर। ये साधन को अच्छा रखना है। जैसे अभी आपको अपने पास से अगर वृंदावन जाना है और आपके पास एक गाड़ी है, अब आपको अभी रात हो गया और कल सुबह वृंदावन में मिलेंगे, है? कल सुबह वृंदावन धाम जा रहे हैं, है ना? अभी रात हो गया, कल सुबह सुबह उठेंगे, कितने बजे उठेंगे? कल सुबह उठ जाते हैं 2 बजे, ठीक है? हाँ, और सुबह सुबह पहुंच जाएंगे वृंदावन। बहुत अच्छा। देखिए, अब सुबह उठे हम 2 बजे, तैयार हो गए,
2 बजे तैयार होकर के नीचे गाड़ी लगी हुई थी और गाड़ी पे हम सवार हुए और चलना स्टार्ट किए। अब पता चला गाड़ी तो काम ही नहीं कर रही। अब क्या हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं क्या? अब क्या हम वृंदावन जा सकते हैं क्या? रात को 2 बजे कुछ ना मिलेगा, जा सकते हैं क्या? साधन क्या है? वो गाड़ी। और साध्य क्या है? वृंदावन जाना। जो लक्ष्य है उसको लक्ष्य जानिए, साधन को लक्ष्य मत जान लीजिएगा। बहुत लोग मालूम है काल की अवस्था में ये करते हैं क्या, कि घर से निकलेंगे, जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने के लिए निकलेंगे और बीच रास्ते कहीं पर रुक जाएंगे और बोलेंगे हमको यहीं पे अच्छा लग रहा है, एक काम करते हैं नाइट स्टे करते हैं। हम एक्चुअली में अगर भक्ति करने समय हम अगर निरंतर दृढ़ता से भक्ति नहीं करें तो ये नाइट स्टे वाली ही बात होगी। और नाइट स्टे एक दिन नहीं चलेगा, नाइट स्टे ही हमारा चल रहा अभी, और जन्म जन्मांतर चल सकता है, 84 लाख योनियां भी चल सकता है और उससे लंबा भी चल सकता है। थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद लक्ष्य की ओर चलेंगे। ये तब है जब हम नित्य हर पल प्रेम पाना चाहते हैं। हमारी मूल अवस्था ये है कि हम प्रेम पाना चाहते हैं और हम करते क्या है, भौतिक नशे में चूर होकर के, माया से बद्ध होकर के यहीं पे भौतिक जगत में नाइट स्टे करने लग जाते। नाइट स्टे मतलब समझे ना, थोड़ा आराम विश्राम कर ले। हम लोगों को इस प्रकार से अपना समय व्यय नहीं करना चाहिए। अब आप सोच के देखिए कि फोन आपके पास है नहीं और आप इस प्रकार से बीच रास्ते में नाइट स्टे कर रहे हैं और पिता आपका इंतजार कर रहे हैं वहां पे, तो क्या स्थिति होगी? आप भटकाव की अवस्था में सोच सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितना अच्छा पेड़ है, कितना अच्छा हवा आ रहा है, कितना अच्छा ये हो रहा है, कितना अच्छा वो हो रहा है। आप भटकाव की अवस्था में सोच सकते हैं कितना चकाचौंध ये इन्वायरमेंट है। आप भटकाव की अवस्था में सोच सकते हैं कि कितना आराम मिल रहा है, परंतु कोई आराम नहीं मिल रहा है। जब पिता आपका इंतजार कर रहे हैं, आप यहाँ पे अपने आप को भटकाव की अवस्था में फेंके हुए हैं, तो आप दुख भोग रहे हैं। इसमें कोई समझदारी नहीं, ये मूर्खता की स्थिति है। और ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये मूर्खता की स्थिति सभी को ही किए हुआ है। भौतिक जगत में भीड़ यही कर रही है, 1000 में से 999 यही कर रहे हैं। परंतु क्या आपको भीड़ का हिस्सा होना है कि पिता के प्रेम का अधिकारी होना? क्या आपको झूठ का हिस्सा होना है कि सच सच चाहिए? और अगर मैं भगवत गीता से बात करूं, क्या आपको संघर्ष चाहिए कि सफलता चाहिए? विकल्प बस एक ही है। ये नहीं होगा थोड़ा सा ये भी, थोड़ा सा वो भी, थोड़ा आनंद ले लेते हैं, थोड़ा कष्ट सह लेंगे, थोड़ा ये कर लेंगे, थोड़ा वो कर लेंगे। हम लोगों की जो इच्छा होती है ना, ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, नहीं होगी। दोनों में से एक विकल्प मिल रहा है, बताइए क्या चाहिए? और जो चाहिए उस अनुरूप कार्य कर लीजिए। भौतिकवादी को बस वही चाहिए कि हमको इस भौतिक जगत में आनंद इंद्र तृप्ति मिलती रहे।
वो वही करेंगे, उनको वही करने दीजिए। वो उसी में आनंदित है, प्रफुल्लित है, वो वही कार्य करने में मग्न है। परंतु अधिकाधिक लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि शुद्ध प्रेम तो कृष्णा से। एक बात जान, अगर सपोज कीजिए भटकाव की अवस्था में ऐसे ही हम नाइट स्टे कर रहे हैं, घर से निकले, घर से दिन में निकले, और बीच रास्ते में हमको कुछ अच्छा लग गया, शाम हो गया, 6 बजे हम कहीं पे बीच रास्ते में पहुंच गए, 2 घंटे में हम पहुंच सकते हैं, परंतु हम सोचे नहीं, हम रुक जाते हैं, यहीं पे रुक जाते है ना, और हम सोचे कि यहीं पे रुक करके थोड़ा आनंद पाते। भटकाव की अवस्था में हम वहां पे आनंद पा सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं रहा, स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है, हमको नहीं मन किया आगे जाने की। हम यहाँ पे भौतिक जगत में आ गए, हमको नहीं मन किया कृष्णा के पास वापस जाने का। आप सोच के देखिए कितने लोग हैं जो जीवन के लक्ष्य की बातें करते हैं, बातें करना तो बहुत दूर की बात है। कितने लोगों को आपने जीवन के लक्ष्य की बात करते बस सुना भी हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य ये है, कभी सुना है? सुबह से रात तक किसको बोलते हुए सुन लिया आपने? तो हम तो उसी प्रकार से बीच रास्ते में गए हुए हैं, जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, कहां पहुंचना है पता नहीं है, हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और अक्सर माया के प्रभाव में क्या होता है कि हम जब बीच रास्ते में घुस जाते हैं ना, उसके बाद हमको नए 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 योजना मिलती है, क्या करें, घर यहीं पे बना लेते हैं, घर बना लिया, कोई जंगली जानवर आ गया, अब क्या करें, इसका क्या करें, या तो मार देते हैं या बच जाते हैं, या ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं, एक से एक व्यवस्था। अभी देखिए ना, स्वच्छ जल मिला हुआ था, पूरा विष मैला जल कर दिया, विष और मैल पूरा भर दिया उसने। अभी जल के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा। उसी प्रकार से हवा स्वच्छ मिली हुई थी, पूरा विष भर दिया, उसके लिए भी प्यूरिफायर है ना, सबके लिए यूज करते हैं। तो भगवान तो हमको ऐसी व्यवस्था देते हैं कि हम सुखपूर्वक जी सके, परंतु हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको सुख थोड़ी ना चाहिए, हमको तो अपनी नई नई व्यवस्थाएं बनानी है, हमको प्रभु बनना है, प्रभु। देखिए हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद हम सभी पे बहुत ज्यादा कृपालु। वो क्या करते हैं, वो सारे तात्पर्यों में सब जगह बात करते हुए वो हमेशा लक्ष्य क्लियर रखते। लक्ष्य क्लियर रहेगा तो अगर कोई गलत रास्ते भी चल गया, नहीं चलना चाहिए परंतु चल गया, तो भी लक्ष्य मालूम है वहीं पे जाना, चलिए यू टर्न लेकर के आ जाएंगे या वो वाला टर्न ले लेंगे, ऐसे घूम जाएंगे वैसे घूम जाएंगे, जैसे करेंगे, लक्ष्य तो वही। जैसे जीपीएस में अगर लक्ष्य हम डाल दें और हम गलत रास्ते चल रहे, तो जीपीएस बताता है अब ये कर लो, अब ये कर लो, वो कर लो, किसी तरीके से लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद हम सभी पे बहुत ज्यादा कृपालु, लक्ष्य को एकदम क्लियर है ना। यस, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नाइट स्टे वाली बात बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली में आप लोगों को ऐसा लग रहा हो सकता है बहुतों को लग रहा हो कि देखिए प्रभु जी हो सकता है थोड़ा समय रुक जाए, थोड़ा समय नहीं, जन्म जन्मांतर हम इसी प्रकार से बर्बाद करते हैं। इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए। और जन्म जन्मांतर बर्बाद तो कर देते हैं, परंतु जन्म जन्मांतर के बाद भी अगर हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा नहीं होगी, हरि तो हमेशा ही करते हैं, परंतु गुरु और वैष्णव की हेतु की कृपा नहीं होगी,
तो हम जन्म जन्मांतर के बाद भी कृष्णा लोक नहीं जा पाएंगे। सोच के देखिए, आपको क्या प्रोबेबिलिटी लगता है कि आपको पहले मनुष्य जीवन मिल जाएगा? 84 लाख योनियां हैं, आपको मनुष्य जीवन मिलना चाहिए, और उसके बाद गुरु मिलने चाहिए, उसके बाद वैष्णवों का संग मिलना चाहिए। आपको सीरियसली लगता है कि ऐसा पॉसिबल होगा अगली बार? इस बार तो हम लोगों को मिल गया, अगली बार पॉसिबल भी होगा? बोले कृष्णा जो चाहेंगे वो होगा। कृष्णा तो चाहते हैं, इसीलिए तो सब कुछ दे दिया। कृष्णा तो चाहते हैं कि आप भगवत धाम जाएं, आप नहीं स्वीकार कर रहे। इसीलिए सब कोई एकदम दृढ़ता से, संकल्प से भक्ति करें। और संकल्प कैसा? कि गुरु की वाणी को मानेंगे। संकल्प ये नहीं कि भक्ति करेंगे, संकल्प बस इतना कि गुरु की वाणी को मानेंगे। और कुछ हम नहीं कर सकते, हम और शुद्धता नहीं ला सकते हैं, हम सफल नहीं हो सकते हैं, परंतु हाँ, गुरु को मानने का अपना स्वतंत्र इच्छा प्रकट कर सकते हैं। अगर हम गुरु की बातों को मानेंगे, हम तो सफल होंगे। जिस प्रकार से डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद हम पे कृपा कर रहे हैं, गुरु कृपा करेंगे, हम चले जाएंगे, हम कर लेंगे, शुद्ध हो जाएंगे। परंतु गुरु और वैष्णव की कृपा के कारण इस जगत में आने के बाद, देखिए कृष्णा तो निरंतर रूप से हम पे कृपा कर रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। गुरु भी आए तो कृष्णा के कारण आए, वैष्णव भी आए तो कृष्णा के कारण आए। परंतु वास्तविकता ये है, और हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं कि गुरु हम पे कृष्णा से भी ज्यादा कृपा करते हैं। सोच के देखिए, कृष्णा जो पल भर में किसी की भी मति बदल देते हैं, किसी के भी हृदय में इस प्रकार से अनुभूति देते हैं कि कोई भी बदल जाए। वो भी बोलते हैं कि मैं नहीं समझा रहा, तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है, तुमको घूमना है घूमो, भटकना है भटको। परंतु गुरु इस बात को नहीं मानते। इनफैक्ट गुरु का एक और टेस्ट ले लीजिए, गुरु को टेस्ट नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी टेस्ट ले लीजिए। अगर गुरु को टेस्ट करना है ना, तो उनके पास जाकर के बोलिए मेरे पास भौतिक समस्या है, इसके कारण मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं। जो इस बात को मान ले कि आपकी भौतिक समस्या के कारण आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो गुरु नहीं है, हो ही नहीं सकता। गुरु किसी स्थिति में ये बात को नहीं मानेंगे कि आप भक्ति नहीं करेंगे। क्योंकि वो दर्द देखते हैं, आप नहीं देख पाते। आप ये जन्म देखते हैं, गुरु जन्म जन्मांतर देखते हैं। आप अपने समझदारी से देखते हैं, गुरु अपने गुरु और कृष्णा के शब्दों के समझदारी से देखता है। आपकी रूह नहीं कांपती होगी जब आपको ये पता चले कि हमको जन्म जन्मांतर का कष्ट मिलेगा। गुरु की रूह कांप जाती है ये सोच करके कि आपको जन्म जन्मांतर का कष्ट मिलेगा। तो गुरु हम पे कृष्णा से ज्यादा कृपालु है ना। तो इस आदेश को मानना चाहिए, ठीक है। और कृष्णा की बताई गई विधि, यहाँ पे भगवान कपिल देव और कोई नहीं है, स्वयं कृष्णा बताई गई विधि को अत्यधिक सावधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। और अगर असावधान होंगे तो क्या करेंगे? पतंजलि से हम सोचेंगे कि पतंजलि से योग आया है और योग करने बैठ जाएंगे क्या, और सोचेंगे कि देखिए हमारा मन शांत हो गया, और वो जो रास्ता है ना वहीं पे अपनी मंजिल बना करके बैठ जाएंगे। मन शांत हो गया, हमारा तो जीवन का लक्ष्य यही है कि मन शांत रहे। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु जीवन का लक्ष्य हमेशा बताइए, कार्य करने का लक्ष्य बताइए।
बीच रास्ते किसी को छोड़ देना ठीक है, आप अपनी जो भी गंदी स्थिति है उससे उठा करके बीच रास्ते छोड़, परंतु बीच रास्ते भी छोड़ देना कोई अच्छी बात नहीं। लक्ष्य बताइए। हम लोग योग योग करते हैं। देखिए भौतिक जगत में है ना, सारे शब्दों का अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है। जिस प्रकार से आज हिज वेंकटेश्वर श्रील प्रभुपाद की वाणी सुन रहे, हिज वेंकटेश्वर श्रील प्रभुपाद बताते कहाँ है जाति, जाति जाति करते हैं, कहाँ पे जाति? कृष्णा ने तो वर्ण परंपरा बताई। ठीक उसी प्रकार से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं गुरु का कोई भी, गुरु शब्द आया कहां से? और भौतिक जगत में देखते हैं आजकल अंग्रेजी में भी किसी भी चीज में गुरु जोड़ देते हैं, हर किसी को गुरु बता देते हैं। ठीक उसी प्रकार से योग को भी किसी भी चीज को योग बता देते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़। किससे जोड़? योग का लक्ष्य होता है समाधि। कौन से स्तर से समाधि? कोई बेसिक एकदम एलिमेंट्री है ये बात। योग का मतलब क्या होता है, परंतु लोगों को पता ही नहीं। इसीलिए क्या होता है, हजारों में से 999 मूर्ख बन जाते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। इसीलिए क्या करते हैं, हम लोगों को अपनी बुद्धि नहीं लगानी। हमको अपनी बुद्धि है ही नहीं। गुरु क्या बोलते हैं वही हमारे लिए लक्ष्य है। गुरु ने जो बताया हम वही जानते हैं। हमको इधर उधर का कोई ज्ञान नहीं, है ना। हरे कृष्ण। चलिए नेक्स्ट पढ़े। निशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि वह यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और उन कर्मों को करने से बचे जो उसे नहीं करने हैं। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य: इस श्लोक में कई ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी विशद व्याख्या की जा सकती है, किंतु हम हर एक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ही व्याख्या करेंगे। अंतिम कथन है आत्म विचरण आर्चनम। आत्मवित्त का अर्थ है स्वरूप सिद्ध जीव या परमाणिक गुरु। जब तक मनुष्य स्वरूप सिद्ध नहीं रहता और परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं जानता, वह परमाणिक गुरु नहीं बन सकता। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि परमाणिक गुरु की खोज करके उसकी शरण में आर्चनम जाना चाहिए, क्योंकि उससे जिज्ञासा करके तथा उसकी पूजा करके वह आध्यात्मिक कार्यों को सीख सकता है। पहली संस्तुति है स्वधर्म चरणम। जब तक हम यह शरीर धारण किए हुए हैं तब तक हमारे लिए कुछ कर्मों की संस्तुति की गई है। ऐसे कर्मों को 4 सामाजिक श्रेणियों में बांट दिया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन विशिष्ट कर्मों का उल्लेख शास्त्रों में विशेष रूप से भगवत गीता में मिलता है। स्वधर्म आचरणम का अर्थ है कि मनुष्य को समाज के विशेष वर्ग के लिए संस्तुत कर्मों का पालन श्रद्धा पूर्वक तथा शक्ति भर करना चाहिए। उसे किसी दूसरे का कर्म अपने ऊपर नहीं ओढ़ लेना चाहिए। यदि वह किसी विशेष समाज या जाति में उत्पन्न हुआ है तो उसे उसके संस्तुत कर्मों का पालन करना चाहिए। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि वह आध्यात्मिक पहचान के स्तर तक उठकर समाज या जाति विशेष में जन्म की उपाधि से ऊपर उठ जाता है, तब उसका स्वधर्म या कर्म एकमात्र भगवान की सेवा रह जाता है।
जो कृष्ण भक्ति में उन्नत है उसका वास्तविक कर्म भगवान की सेवा करना है। जब तक वह देहात्म बुद्धि में रहा आता है तब तक वह सामाजिक परिपाटी के अनुसार कर्म करता है, किंतु आध्यात्मिक पद तक उठ जाने पर उसे केवल भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही स्वधर्म का वास्तविक कार्य अन्वयन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, इसको बहुत ही सरल ढंग से एक बार समझते हैं। स्वधर्म क्या है? देखिए, कृष्णा भगवत गीता में अंतिम अध्याय में कृष्णा बताते हैं हमको अपने वृत्ति परक कार्य करना है। जिस प्रकार की चेतना उस प्रकार का कार्य, और गुण और कर्मों के अनुसार उसका धर्म, और छोटा छोटा धर्म निर्धारित हो जाता है। हर जगह उसका धर्म अलग होता है, हर स्थिति में धर्म अलग अलग होता है, परंतु मूल धर्म एक ही होता है। देखिए क्या है, आपको किसी दूसरे की वस्तु को चोरी करना ये आपका कार्य नहीं है। कोई भी स्थिति में आप दूसरे का कुछ चुरा करके अपने पास रख लें और सोचें कि हम कितने ज्ञानी हैं, कितने समझदार हैं, कितने बली हैं, कितने एडवांस हैं। ये मूर्खता होती है। भौतिक जगत में इस प्रकार की मूर्खता करके लोग अपने आप को उन्नत समझते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर कोई टेक्नोलॉजी किसी देश ने बना ली और किसी दूसरे देश ने चुरा ली हो और उसके पास वही टेक्नोलॉजी आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं? दूसरा देश बहुत उन्नत हो गया, विकास हो गया, बहुत समझदार हो गया, है ना। एक आर्थिक व्यवस्था किसी देश में बनी हुई है, कोई दूसरा देश उसी प्रकार की आर्थिक व्यवस्था बना ले, हम क्या सोचते हैं? कितना डेवलप हो गया। ये आर्थिक व्यवस्था अनार्थिक व्यवस्था है, मूर्खता वाली स्थिति। कल आर्थिकता पे बात कर रहे थे, अर्थशास्त्र पे बात कर रहे थे। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में जिसको बहुत अच्छा माना जाता है, वही आध्यात्मिक जगत में गलत होता है, विकृत प्रतिबिंब। भौतिक जगत में हम क्या चाहते हैं? भौतिक जगत में माता पिता क्या बोलते हैं? अरे उसके चाचा जी के बच्चे को देखो, कितना अच्छा नंबर लेकर के आया है, कितना अच्छा कार्य कर रहा है, कितना अच्छा ये कर रहा है, कितना अच्छा वो कर रहा है, तुम नहीं कर रहे। मतलब क्या? कॉपी करो। हम इसको क्या समझते हैं? बहुत अच्छी स्थिति। और ठीक उल्टी स्थिति होती है भक्ति में। अगर किसी का हृदय भक्ति में किसी कारण से एक अवस्था में गया, अगर हम उन्हें कॉपी करने लग जाएं तो हम सहजिया बन जाएंगे, भक्त नहीं बनेंगे। और भक्तों के लिए सहजिया एक तरह की गाली है, इनफैक्ट सबसे बड़ी गाली होगी। सहजिया में हम अहंकारवश, माया के प्रभाव में हम अपने को झूठा ही मान लेते हैं, अपना एक नया सा पिक्चर क्रिएट कर लेना जो आप हैं। तो हम वास्तविकता में रहे, सत्य में रहे। बहुत मुश्किल नहीं है। अभी हम लोग जाति की बात कर रहे थे, शिला प्रपात ने 2 बार कृपा किया है। पहले 5 PM पे कृपा की, फिर अभी बात कर लिया तो अभी भी कृपा कर दी। हाँ, जाति जाति बात कर रहा हूँ ना, हाँ बेच देता है। तो ये क्या है? ये वर्ण परंपरा है, कोई जाति नहीं है। इस प्रकार की स्थिति लोग इसलिए अपनाते हैं ताकि जीवन को इस प्रकार से जिया जा सके, है ना।
दूसरे के वृत्ति पर कार्य करना है, दूसरे का कार्य नहीं करना है। अब देखिए ये क्यों बोला गया है कि आप अपने कार्य कीजिए, आप दूसरे के कार्य मत कीजिए। क्या हम ब्राह्मण नहीं बन सकते? क्या शूद्र क्षत्रिय नहीं बन सकते? वैश्य नहीं बन सकते? वैश्य क्षत्रिय नहीं बन सकते? ब्राह्मण नहीं बन सकते? बन सकते, परंतु उसके लिए आपको वैसी वृत्ति चाहिए, वैसी चेतना चाहिए, वैसे गुण और वैसे कर्म चाहिए। अगर कोई कर्म कर रहा हो शूद्रों वाला और सोचे कि मैं क्षत्रिय बन जाऊं लड़ने लग जाऊं, है, तो वो पल भर में परास्त हो जाएगा। अगर कोई गुण रख रहा हो क्षत्रिय वाला और सोचे कि हम तो भक्ति करेंगे, तो क्या होगा? है? पल भर में हार जाएगा, रो देगा। भक्ति के लिए क्षत्रिय नहीं बनना है। बनने के लिए हमको क्या करना है? भक्त बनने के लिए हमको भक्त वाले गुण चाहिए। अगर भक्त वाले गुण नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं। और दिखावा हम निरंतर रूप से कर सकते हैं। अभी बताया ना सहजिया, हम तो अपने आप से भी झूठ बोल सकते हैं। दूसरे से झूठ बोलने तो बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं। आई मीन छोटी बात, दूसरे से झूठ बोलना तो बहुत छोटी बात। बहुत सरलता से हम दूसरे से झूठ बोल सकते हैं। हम तो अपने आप को झूठ बोलते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको ये बात समझ में भी है। एक बात बताइए, आप लोगों के साथ बहुत साल तक आप जिसको सही जानते हुए थे, कोई ऐसे मित्र होंगे, कोई ऐसे संबंधी होंगे, कोई ऐसा कार्य होगा जिसको आप बहुत साल तक सही जानते थे, उसके बाद अचानक से आपको पता चला ना ये कार्य तो गलत है। या फिर पार्टी होगी, लोग होंगे, विचार होंगे। ऐसा हुआ है ना सभी के साथ? हम लोगों ने 10 साल तक सही जाना होंगे, परंतु अचानक से पता चलता है कि जिसको सही जान रहे थे वो तो गलत निकले। हुआ है ना? आप सोच के देखिए, हम लोग क्या शुद्धता से किसी भी चीज को परफेक्टली जान सकते? तो स्थिति हमारी ये है। और इस स्थिति में हम सोचें कि हम अपने कर्मों से शुद्ध हो जाएंगे, हैं? या फिर हम अपने कर्मों को शुद्ध कर लेंगे, मूर्खता। इसीलिए बस एक ही तरीका है। आप चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले आधा पार्ट बताया था, दूसरा पार्ट यहां। आप चाहे कोई भी हो, गुरु के पास जाइए, जिज्ञासा कीजिए। एक बात बताइए, गुरु के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे? तुम भक्ति नहीं कर सकते हैं? हम शूद्र हैं, मेरा गुण भी कर्म भी शूद्र का है। हम गुरु के पास गए, जिज्ञासा कर रहे हैं, गुरु क्या बोलेंगे? तुम भक्ति नहीं कर सकते। यस, हरे कृष्ण। यस, गुरु क्या बोलेंगे? दिव्या माता जी प्लीज म्यूट रहिए, बार बार अनम्यूट रहिए। ओके, गुरु क्या बोलेंगे? भक्ति नहीं कर सकते? फिर से दिव्या माता जी म्यूट हो जाइए। ओके,
यस, बताएं बताएं। हरे कृष्णा। जल्दी बताएं। नहीं, अभी बताया था। गुरु किसी भी स्थिति में मानेंगे ही नहीं कि आप भक्ति नहीं कर सकते। गुरु किसी भी स्थिति में मान ही नहीं सकते हम भक्ति नहीं कर सकते। सोच के देखिए, आप कोई भी वर्ण में हो और आप गुरु के पास चले जाएं और गुरु के पास जिज्ञासा करें और गुरु की आज्ञा का पालन करने का कोशिश करें, गुरु क्या जानेंगे? आप भक्ति करेंगे। एक बात बताऊं, कृष्णा बोलते हैं तुम मेरे शरणागत हो जाओ, समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। क्या ठीक वही यहां पे हो रहा है? आपने जो भी कर्म कर रखे हैं, आप जो भी पाप स्थिति में भी हो, गुरु के पास जाएंगे तो गुरु क्या बोलेंगे? इसीलिए गुरु की कृपा का कोई मोल नहीं है, हैं? गुरु हम पे जो कृपा करते हैं उसका कोई ओर छोड़ नहीं है। इसीलिए नहीं, क्योंकि गुरु हर स्थिति में, आप सोच करके देखिए, श्रील प्रभुपाद गए अमेरिका, ये प्रूव करके दिखाया दिखाया, ऐसे बस बोलने के लिए नहीं। अमेरिका में कौन शुद्ध था? हिप्पी से नशा करते थे हमेशा, और उनको उनसे क्या करवाया? उनसे पूरे विश्व भर का मंदिर बनवा रहे हैं। तो गुरु क्या आपके पतन वाली स्थिति को मान लेंगे? आपको एक बार डांटेंगे, दूसरी बार डांटेंगे, 100वीं बार डांटेंगे, परंतु आपकी स्थिति को मानेंगे नहीं कि आप भक्ति नहीं की। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है। अब यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इनके पास स्वतंत्र इच्छा है कि आप गुरु की वाणी सुने अथवा ना सुने। आपके पास स्वतंत्र इच्छा। इस डिवाइन में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, बहुत ही इमोशनल बात है। इनफैक्ट वो वीडियो अगर हर्षित प्रभु जी निकाल सकते हैं क्या? बुक। इस डिवाइन में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने तो परिश्रम करके बहुत सारी बुक लिख दी, परंतु आप पढ़ते ही नहीं। परंतु आप पढ़ते ही नहीं। बहुत रोते हुए ये बात बताते हैं। गुरु ठीक इसी प्रकार से सब कुछ लगा देते हैं, परंतु हम मानते ही नहीं। हमको हमारा लक्ष्य बता रहे हैं, हमको अपना रास्ता बता रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं, परंतु हम मानना ही नहीं। तो अगर नहीं मानिएगा तो फिर लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा? गुरु कृपा करने के लिए तैयार है, परंतु कब? जब आप मानिए। अगर नहीं भी मानिएगा तो गुरु आपकी स्थिति को तो स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु आपको स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है तो आप कर सकते हैं। तो यस, मैं कोशिश करता हूं मैं वो वीडियो निकालने का, अगर वो वीडियो मिल जाए। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, परंतु वो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए। यस, यस मिल गया। शायद मिल गया। ओके, यस, यस मिल गया। मैं दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। थोड़ा सा समय दीजिए।
लाइव रोकेंगे उसके बाद, नहीं मतलब रिकॉर्डिंग रोकेंगे उसके बाद, पर दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और वो एक्चुअली में होने के लिए 1 मिनट का वीडियो शॉर्ट में भी मिल गया यूट्यूब पर, होने के लिए वो 1 मिनट का वीडियो। पर अगर आप उस वीडियो को मतलब मात्र उस वीडियो को वीडियो मत समझिए। गुरु हम पे जितने भी प्रकार से कृपा करते हैं सारे को बस वो वीडियो में सार समझिए। और अगर कोई कोई वो सुन करके उसका हृदय द्रवित नहीं होता, उसका हृदय पिघलता नहीं है, वो समर्पण नहीं करना चाहता है, तो या तो मूर्ख होगा या कान में कोई बीमारी होगी, डॉक्टर को जाकर के दिखाइए, है ना। हरे कृष्ण। चलिए पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। हंसा माता जी, हरे कृष्ण। नहीं, आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी हरे कृष्ण। आ रही है। यस माता जी। वंच कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि लक्ष्मण बिंदु की जय जय इस डिवाइन कृष्ण प्रपात की जय भगवत गीता की जय भगवतम की जय भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब वो कोई जिज्ञासा है तो पहले जल्दी से पूछिए, उसके बाद वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद जिज्ञासा। आज चैंटिंग लेट करेंगे, जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे आगे का कार्य करेंगे। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? यस, वीडियो देख करके जाइएगा, ऐसे भी मत जाइए। ओके, शुभम प्रभु जी ने शेयर किया। चलिए मैं देख लेता हूँ वीडियो, मेरा ही वाला है, मतलब मैं जो देख रहा हूँ वही वीडियो, कोई और वीडियो नहीं, ये वाला वीडियो। मेरे पास एक छोटा सा वीडियो, वो चला रहा हूँ पहले, ठीक है। अगर वो उसमें नहीं आता है तो ये देख लेंगे। ओके, यस, हरे कृष्ण। वही सेम सेम ही है, परंतु वो एक शॉर्ट में डाला हुआ। ठीक, ओके, ठीक ठीक। चलिए मैं फुल वीडियो फिर ग्रुप पे शेयर करूंगा, ठीक है। हाँ, स्टॉप करते हैं क्योंकि ये कॉपीराइट देगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। आई डोंट लाइक, मतलब मेरे को बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। वैसे वीडियो जो शुभ प्रभु जी ने शेयर किया वही वीडियो, स्टॉप करें? नहीं, नहीं कर रहा स्टॉप, इसको कॉपीराइट देना दे, लीजिए। Don't you read? Do you read? If you don't read, then you'll feel restless. Let me go from Japan to India, from India to Japan. You are restless because you don't read. I am laboring so hard for you, but you don't take advantage. Don't take advantage of eating and sleeping. Take advantage of these books. Then your life will be successful. My duty I am giving so valuable things, day and night, trying to convince you, each word to word. And if you don't take advantage of this, then what can I do for you?
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, गुरु हम पे बहुत ज्यादा कृपा करते हैं, परंतु जैसे हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद बोले, इफ यू डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दिस बुक्स व्हाट कैन आई डू। वो हेल्पलेस है, बोल रहे हैं मैं सब कुछ कर रहा हूं, पर तुमको मेरी बात नहीं माननी, तो फिर मैं क्या कर सकता। मैं एक एक शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए तैयार, मैं सब कुछ समझाने के लिए तैयार हूं, पर तुमको सुनना नहीं। अब मैं क्या कर सकता। इंडिया में रह करके हमारा लक्ष्य ये है, हम सबको ही शुद्ध हुए, परम शुद्ध हो, परंतु हम करते ठीक उल्टा, हम करते ठीक उल्टा। कृपया ऐसा मत कीजिए। अपॉर्चुनिटी मिला है, उसका यूज कर लीजिए, और अगर यूज नहीं कीजिएगा तो आप अपना बुरा कीजिएगा, अपने से ज्यादा मेरा बुरा कीजिएगा, और सबका बुरा कीजिएगा। आप अपना बुरा कीजिएगा। देखिए, अगर सपोज करें कोई बोले कि हमको तो गड्ढे में जाना है, ठीक है, एक बार के लिए मान लिया है, आपका स्वतंत्र इच्छा, आप गड्ढे में कूदिए, परंतु आप अपने साथ, अपने परिवार, अपने स्वजनों का बुरा करेंगे, क्योंकि आप भक्ति नहीं करेंगे तो वो भक्ति नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा गुरु के आदेश का बुरा करेंगे। तो कृपया एक्सेप्ट कर लो, कोई विकल्प नहीं दे, कोई विकल्प नहीं दे। तो स्वतंत्र इच्छा उसलिए कृपया जोड़ रहा है ना। नहीं तो जीवन मिला है, बर्बाद कर दीजिए। हमको बहुत कुछ मिलता है, आज का दिन पूरा सुबह से रात तक मिला है, जिसको यूज करना था यूज किया, नहीं तो बर्बाद कर दिया। कोई मना करने आए क्या? नहीं, आप बर्बाद नहीं कर सकते। कोई मना करने आया? आप सुबह से रात तक टीवी देख रहे हो, आपको कोई मना करने आया? नहीं कर सकता, आपको स्वतंत्र इच्छा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये स्किनी की कोई जिज्ञासाएं हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो बता सकते। Yes. नहीं, कुछ नहीं पूछना कि नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये सुनो, प्रभु जी, अभी ये जो वीडियो दिखाया इसका एक भी शब्द पल्ले नहीं पड़ा, क्या था? वो अंग्रेजी में था इसलिए नहीं समझ में आया होगा। अंग्रेजी में था और वो वॉइस भी वहां का थोड़ा शेकन सा आवाज आ रहा था। हाँ, ठीक है, एक कोई भी शब्द पल्ले नहीं पड़ा अंग्रेजी, हो तो थोड़ी बहुत समझ में आती है कभी कभी तो। कोई बात नहीं, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। जो मैंने बोला वो समझ में आया ना? जितना मैंने बोला, जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया ना? बाकी आप हाँ देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, हाँ प्रभु जी, वो तो समझ में आया। बाकी वीडियो देख। डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद बोल रहे थे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं सुबह से रात तक मेहनत कर रहा हूँ। इनफैक्ट हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद सोते भी नहीं थे। कोई बोलते हैं 2 घंटे सोते थे, कोई बोलते हैं नहीं सोते। ठीक है, मान लिया 2 घंटे में सोते। तो हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद सोते भी नहीं थे। किस लिए नहीं सोते थे? ठीक है, भक्ति कर रहे हैं, आपको भी भक्ति करने बोला जा रहा है, आपको क्या बोल रहे हैं? मत सोइए। आपको क्या बोल रहे हैं कि सुबह से रात तक कार्य करते रहिए? आपको तो नहीं बोलना। उनके गुरु ने तो आकर के नहीं बोला कि तुमको बोला था कि अमेरिका में प्रचार करना है, तो कर दिए थे।
उनके गुरु ने तो नहीं बोला कि 108 मंदिर बनाने, उनके गुरु ने तो नहीं बोला। अगर आदेशों का ही बात करें तो भी वो आदेश उनपे नहीं था कि उनको ये कार्य करना, परंतु गुरु इतने कृपालु होते हैं कि वो करते। गुरु को कोई बाध्य नहीं कर सकता, किसी भी स्थिति में गुरु को बाध्य नहीं कर सकता, गुरु को आदेशित नहीं कर सकता, परंतु गुरु फिर भी स्वतः ही करता। वो अपना जान भी देते, उनको कोई परवाह नहीं। और जान से बड़ा भी कुछ हो वो भी देते। अद्वैत आचार्य जब चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट करते हैं, अद्वैत आचार्य जब चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट करते हैं, तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि सारे पाप मेरे को दे दो, अगर इन लोगों के पाप माफ नहीं कर सकते आप तो सारे पाप मेरे को दे दो, परंतु इनको मुक्त कर दो। ये कृष्णा की हेतु की कृपा हो, ये गुरु की हेतु की कृपा हो। और अगर कोई इसको नहीं स्वीकार, फिर भक्ति कहां? और यही फर्क है शुद्ध भक्ति और भक्ति। यही फर्क है आईसीयू सिचुएशन में और नॉर्मल तरीका जो जिसको हम जानते हैं। प्लीज माफ कीजिए, मैं कभी नॉर्मल तरीके से प्रीचिंग शायद नहीं करता, मेरे को नहीं करना है। मेरे को यही बताना है कि आपके पास ये अंतिम मौका है। शास्त्र अनुरूप अगर आप कृष्णा का एक बार भी नाम लेंगे तो आपको अच्छा जीवन मिलेगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा जीवन कभी मिलेगा। ये बेस्ट मिल गया, इससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसको अस्वीकार करके आप कृष्णा के धाम नहीं जा रहे हैं तो मैं हमेशा यही बोलूंगा, फिर आप डिजर्व नहीं करते, है ना। इसीलिए आईसीयू सिचुएशन, ठीक है, आईसीयू में है, उसके बाद फिर कोई विकल्प नहीं बचता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ठीक है। किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ। यस, क्योंकि पहुंचता है। मैं चाहता हूँ आज जो जो भी जिज्ञासा है लाइव पे जाए, रिकॉर्डिंग पे नहीं।